नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को आज पुरुषोत्तम मास का अध्याय 6वां पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नरसिंह मेहता का भी छोटा सा कथा सुनेंगे। कल वाले अध्याय में नरसिंह मेहता की आदि कहानी थी, कुछ इसमें भी है। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह हमेशा पूरा समय अपना भक्ति में, भजन में बिताते थे। वह कभी भी किसी भी चीज़ की कामना नहीं करते थे, निस्वार्थ वह हमेशा भक्ति करते रहते थे। नरसिंह मेहता के बेटी की शादी हो चुकी थी। वो उसके ससुराल की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपने ससुराल में नहीं रहती थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मायके में समय बिताती थी। एक दिन उसके ससुराल में उसकी बेटी की शादी पड़ी, वह वहाँ गई। जैसे ही वहाँ शादी में गई तो उसकी सास ने उसे हमेशा ताना देने लगी और कहने लगी, जानती है तेरे ससुराल में अच्छी स्थिति नहीं, क्यों नहीं तू अपने बाप के यहाँ से थोड़ा धन लेती आती है। लेकिन बेचारी क्या करती हो तो सब जानती थी, फिर भी अपनी सास के कहने पे किसी को भेजी कि जाइए आप हमारे पिता से कुछ मांग लाइए। हुआ गया और वापस आ गया। फिर उसकी सास ताने मारने लगी कि इसके बाप ने इसको कुछ नहीं दिया, और भेजी थी उसने भी कुछ नहीं लेके आया। फिर उसके कहने पे वह अब संदेशा भिजवाती कि पिताजी आप कुछ नहीं दे पाते तो एक बार आइए और मुझे देख जाइए। उसकी इतनी संदेशा को सुनते उसके पिता जस्ट से तुरंत उसके ससुराल में चले आए, और आते ही उन्होंने हाथ जोड़ के उसकी सास को प्रणाम किया और हाथ में मजीरा लिए हुए सास ने देखा उसके बाप को, तो कहने लगी जब इसका बाप ही इतना भिखारी है तो वह हमें क्या देगा। तब उसकी सास ने ताने देती हुई कहा, जा अपने पिता को कहीं बैठा दे। तो बेचारी, आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी बेटी का बाप ज़्यादा उपहार, ज़्यादा दहेज दे के शादी नहीं करता है तो मायके में उसकी बेटी की इज्जत नहीं होती है, ना उसके मायके वालों की होती है। ये हर जगह की बात है। कोई कोई लोग समझदार होता है, ऐसे ही नरसिंह मेहता की बेटी के साथ होता था। उसकी सास बहुत ताना मारती रहती थी। एक दिन जब वो उनके घर पे आए तो उन्होंने कहा, बेटी थोड़ा बतासे और फूल का इंतज़ाम कर दो, मैं भजन करने जा रहा हूँ। वो बोली ठीक है पिताजी। भजन करने गए तो उनको एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी गई। टूटी फूटी झोपड़ी हो या महल हो, भक्त के लिए कुछ भी, बस रहने के लिए जगह चाहिए। नरसिंह मेहता उसी में खुश हो गए और वो भजन करने लगे। तभी इतनी तेज़ बारिश आने लगी और वो झोपड़ी जो टूटी फूटी थी, वो पानी टपक रहा था। नरसिंह मेहता कहने लगे, क्या इंद्रदेव भगवान आप भी हमसे नाराज़ हैं क्या, कि मेरे भजन में रुकावट डाल रहे हैं। इंद्र भगवान उतने दूर उनकी झोपड़ी छोड़ के सब जगह वर्षा करने लगे। सभी लोग देख के आश्चर्यचकित करने लगे। फिर उसके बाद से उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आपके पास तो सब कुछ है, क्यों नहीं आप एक बार मेरी सासू माँ के लिए भी, मेरे ससुराल वालों के लिए भी कुछ दे सकते हैं क्या। उन्होंने कहा, जा पूछ के आ तेरी सास को क्या चाहिए। वह गई पूछ के आने। अब तो वो बोली, सासू माँ आपको क्या चाहिए, मेरे पिताजी देने के लिए बोल रहे हैं। तो उसकी सास ने कहा, तेरे पिता के पास है ही क्या वो जो देगा। फिर जा बोल दे कपड़ा धोने के वाली जगह पे कुएं के पास 2 पत्थर दे दे, उस पत्थर पे मैं कपड़े रख के धो सकूं। वो अपने पिता के पास आई और ऐसे ऐसे बोल दी। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है। वह उसके बाद उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से सब औरतों को एक एक साड़ी देना चाहती हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाती हूँ। काश आप ऐसी कृपा करते कि मैं इन लोगों की साड़ी इन लोग को दे पाती। तभी एक पूरा सामान, हीरे जवाहरात, कपड़े और 2 पत्थर से भरा हुआ 2 बैलगाड़ी आई। और नरसिंह मेहता ने कहा, हे भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मैं अपनी बेटी के लिए मांग रहा हूँ। तो भी यह सब कहने से पहले ही उनके दरवाजे के पास 2 बैलगाड़ी आ गई थी। नरसिंह मेहता और उसकी बेटी ने सबको सामान दिया। उसकी सास दांतों तले उंगली दबाने लगी कि इस इतने बूढ़े और गरीब के पास इतना धन आया कहाँ से। उसकी बेटी यह सब देखकर अपने पिता के साथ अपने ससुराल का त्याग करके भजन करने लगी और अपने मायके चली गई। वहाँ पे बाप बेटी दोनों मिलकर भजन करने लगे। एक दिन नरसिंह मेहता को एक छोटे जात के आदमी ने कहा, नरसिंह मेहता जी आप हमारी कुटिया में चल के भजन कर दीजिए ना, कोई भी पुरोहित मेरे घर आने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह मेहता कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, भजन करना तो मेरा कार्य है, मैं तो चाहता हूँ दिन भर प्रभु का भजन करना। कहाँ करना है भजन, जहाँ बताइए मैं वहाँ करूँगा। वो लोग जाके कुटिया में जाके गोबर से लीप के वहाँ बैठ के भजन करने लगे। तभी सभी पुरोहित ने नरसिंह मेहता का अपमान करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा भक्त बन रहा है, हमारी जगह लेने लगा है, क्यों नहीं इसके साथ कुछ किया जाए। ऐसा कह के सब लोग हंसने लगते थे नरसिंह मेहता। लेकिन नरसिंह मेहता अपने भजन में लीन रहने वाले
भजन में लीन रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह जाके कुटिया पर देखे तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। नरसिंह मेहता को तो सब कुछ पता ही था, परमात्मा आज नहीं तो कल हमें यह दिन ज़रूर दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा शोक नहीं व्यक्त किया और अपनी पत्नी की राख को ले जाके दाह संस्कार अच्छे से कर दिया और बिना रोए अपने भजन में फिर से लीन हो गए। आज इतना ही हम लोग सुनेंगे। कल और थोड़ा सा हम लोग पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय भी सुन ले। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से नारायण जी से पूछा कि जब आप अधिक मास को लेके गौलोक में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, विस्तार से हमें बताइए। नारायण जी ने नारद ऋषि से कहा कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जब हम लोग उस दिव्य धाम को दूर से ही देखे तो हमारी तो आंखें चौंधा-चौंध हो गई। कुछ देर के लिए हमारे नेत्र बंद हो गए। फिर मैंने आंखें खोली और अधिक मास को लेके आगे बढ़े। द्वारपाल ने गेट खोला और वह लोग भीतर प्रवेश किए। वहाँ पे रत्नों से भरे सिंहासन पर कृष्ण भगवान सुशोभित हो रहे हैं, रास मंडल कर रहे हैं। नारायण और जाके वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया और वह दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखते रह गए। कहने लगे कि हे रास मंडल के रास लीला के स्वामी, करुणा निधान हम पर कृपा करें और कांपते हुए हाथों से अधिक मास को आगे ले आएं। तब कृष्ण भगवान की इशारे से नारायण भगवान को सिंहासन मिला जहाँ पे वह बैठे। कृष्ण भगवान अधिक मास को देख कर कहने लगे, ये नारायण, ये कौन है और ये क्यों रो रहा है? यहाँ गोलोक में कोई दुखी नहीं रहता है, फिर ये क्यों रो रहा है? नारायण विनम्रता से बोले, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है। यह अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे सब अशुभ और तुच्छ समझ रहे हैं और इसे मलमास कह रहे हैं। इसे सभी शुभ कार्यों से वंचित किया जा रहा है। इसका कोई स्वामी नहीं है, सबका स्वामी, इसलिए यह मरने का प्रयास करने जा रहा था। तब यह मेरी शरण में आया तो मैं इसको आपके पास लेके आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा और जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान नारायण ने विष्णु भगवान से विनती करते हुए कहा कि भगवान विष्णु से कहने लगे हाथ जोड़कर कि हे भगवान, वेदों में कहा गया है कि आप कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। कृपया करके इस मलमास के भी दुख को दूर करिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप हमारी प्रश्न का जवाब दीजिए। तब सूत जी पूछने लगे कि हे नारायण भगवान, भगवान विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? कृपया करके हमें कथा और आगे बढ़ाइए। यहीं पे यह अध्याय समाप्त होता है। पूरा अध्याय आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो शेयर करें। राधे राधे।